गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम और उसका अपोजिट आपको प्रूफ देट करके बताया था और इसकी कुछ जो प्रॉपर्टी थी वो आपको बताई थी। आज उन्हीं प्रॉपर्टियों का यूज करते हुए और थेल्स प्रमेय का और थेल्स प्रमेय के विलोम का यूज करते हुए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके दो पार्ट दिए हुए हैं, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। जैसा आपका फिगर फर्स्ट है सेम वही की वही आपका सेकंड नंबर का फिगर है। इसमें आपको गिवन में क्या दिया है, AD बराबर 1.5, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य रेखा उस त्रिभुज की दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है वो बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी एक ABC एक ट्रायंगल था और DE कोई पॉइंट था जो BE के पैरेलल था। अब जो DE जो पॉइंट है वो आपके इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। इसलिए हमने उस अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अनुसार लिखेंगे AD बटे DB और AE बटे EC। ये हमने इसमें लिख दिया है। अब AD की वैल्यू आपको 1.5 दी है और DB की वैल्यू आपको 3 दी है, AE की वैल्यू आपको 1 दी है और EC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे हम, जब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। इसमें अब हमें EC की वैल्यू निकालना है। तो EC बराबर आपका हो जाएगा 3/1/5। यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। अब इसको इससे कट करेंगे तो आपका 2 सेंटीमीटर निकल के आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट किया। सेम इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड वाला है इसी प्रकार से आप इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगी। अब इसी एक्सरसाइज का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें आपके 3 पार्ट दिए हैं, यानी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि कौन किसके पैरेलल है और कौन पैरेलल नहीं है। तो आपके कब पैरेलल होंगे और कब पैरेलल नहीं होंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती है, इक्वल दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो वो आपकी पैरेलल हो जाती है। और यदि दोनों आपके सेम नहीं आते हैं तो वो आपकी नॉट पैरेलल होगी। तो अब आइए देखते हैं ये वाला सवाल। इसमें देखेंगे हम PQ आपका ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है। PQ की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1.28। PQ की वैल्यू है 1.28 और PR आपका ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है PR। ठीक है, PR आपको दिया है 2.56 और PF मतलब ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है
0.18 सेंटीमीटर ये है। और पीएफ आपको ये वाला पीएफ आपको ये दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। ये चार वैल्यू आपको दी हुई है, एक तो फुल दी है और हाफ दी है, फुल दी है और हाफ दी है। तो इसमें अभी हमें हाफ हाफ निकालना पड़ेगा। ये तो आपकी हाफ दी है, ये और हाफ निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ठीक है। अब इसमें से इतना आपको पता है, इतना आपको पता है, तो इस पूरे में से इसको क्या करेंगे? इस पूरे में से इसको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे आपके पास 100 का रुपीज है और 100 के रुपीज में से आपने क्या है 25 का कोई सामान खरीद लिया, 25 का कोई सामान खरीद लिया, तो 25 का सामान खरीद लिया मतलब 100 में से आपको 25 क्या करना पड़ेंगे? माइनस करना पड़ेंगे। तो रिमाइंडर जो शेष बचेगा वही आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1.28 दिया था और जो छोटा पार्ट था वो आपका 0.18 दिया था। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया, 0 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और इधर आपका 1 का 1 रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ये EQ बराबर आपका आ गया 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अब हम इस तरफ का ये हाफ पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिया था? यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है 2.5 से, और TF इसमें से TF माइनस करना पड़ेगा। तो TF भी आपको पता है 0.36 ये है। जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 0 का आपका 0 रहेगा। तो FR बराबर आपका हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। 0 का कोई मतलब नहीं होता कि जैसे हम 0 हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे हटाया वैसे यहाँ पे भी 0 हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा है कि एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य रेखा जिन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब इंटरसेक्ट जो लाइन करती है वो उन रेखाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे PF बटे क्या हो जाएगा? EQ। PF बटे EQ। इसी प्रकार से इस तरफ हम लेंगे PF और बटे में क्या लिखेंगे? FR। यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये वैल्यू सबकी आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे PF की जो वैल्यू है वो 0.18 है। EQ की वैल्यू हमने प्राप्त की थी 1.1, और PF इसकी वैल्यू भी आपको ये दिया हुआ है 0.36, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है FR की वैल्यू 2.2 कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऊपर देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 1 2, और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो नीचे के बदले आपका ऊपर 1 0 बढ़ेगा। तो यहाँ से दशमलव हटा के हमने 1 0 बढ़ाया, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो आपके 2 0 बढ़ेंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ इसको हम काटेंगे तो ये आएगा आपका। इसी प्रकार से यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे, और यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा। अब 1 0 से 1 0 इधर भी काट देंगे, और इसको अभी हम नहीं काटेंगे, कटने को कट जाएगा, लेकिन इसको नहीं काटा है हमने। अब यहाँ पे ये आपका कट जाएगा। 18 टू जा कितना होता है? 36, और 11 टू जा 22, और 0 का 0 लगा देंगे। अब और भी आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस ये यहाँ पे हमें यही देखना था कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है या नहीं। अगर इक्वल आपकी आ जाती है तो वो जो लाइनें हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और यदि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों
बराबर नहीं आती हैं तो वो आपकी नॉट पैरेलल रहेगी। ये बराबर आ गया है तो आपकी ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो इज सेम, तो दोनों का रेशियो जो है वो सेम आया है। सो क्यू आर पैरेलल ई एफ, ये आपको प्रूफ दैट करना था, तो ये आपका प्रूफ दैट हो जाता है। मतलब ये आपको नाम बताना था कि ये पैरेलल है या नहीं। तो दोनों आंसर सेम आ गए, इसकी ये आपकी पैरेलल हो जाएगी। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। आज इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th नंबर का क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया है और DE पैरेलल QOQ, DE पैरेलल OQ ये लिखा है, DE पैरेलल OQ, और आपका DF ये है और DF पैरेलल क्या है, Q का। ये आपको दोनों चीजें दी हुई हैं। प्रूफ दैट, इसमें आपको प्रूफ दैट करना है EF पैरेलल QR, ये आपको प्रूफ दैट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम हम पहले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, इसमें लिया OPQ, इस पूरे में लिया है OPQ, इसमें लिया है। तो थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी है कि जो इंटरसेक्ट लाइन होती है वो सामने वाली साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये आपका PE बराबर हो जाएगा EQ और DF बटे हो जाएगा आपका FR, PE बटे EQ और TF बटे में ER, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है और इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इस तरफ वाला ट्रायंगल लेंगे। इस तरफ वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, OPR। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली, तो इधर क्या आ रहा था, OQ आ रहा था, OQ यानी ये वाला, और इधर क्या आ रहा है आपका OR यानी ये वाला ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा। तो ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, तो इसमें लिखेंगे एक ट्रायंगल OPR। अब OPR का लिया तो जैसे आपने फर्स्ट वाला प्रूफ किया, ठीक इसी प्रकार से आपको ये वाला करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, PM बटे में क्या हो जाएगा, FR, और फिर ये वाला लेंगे, कौन सा लेना है, PD बटे OD। अब ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, इसमें भी वही लिख देंगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम से। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ये वाली साइड आपकी राइट हैंड साइड से मिल रही है, तो इससे ये कट हो जाएगा। तो इधर आपका क्या बचेगा, PE बटे EQ बराबर CF बटे FR, ये आपके दोनों इक्वल हो गए। और थेल्स थ्योरम के अपोजिट में हमने पढ़ा है कि जो इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब है या तो ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब इसमें हम लिख देंगे EF पैरेलल QR, इसलिए ये हो जाएगा आपका EF पैरेलल EQ, और इसमें लिख देंगे हम थेल्स थ्योरम, और जब आपको प्रूफ दैट करना था वो लिखते थे यहाँ पे, ये आपका प्रूफ दैट हो जाता है। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको खुद से सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चन इसके और सॉल्व करवाएंगे हम। आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहें, इसका अच्छे से अध्ययन करते रहें। ठीक है, और जो भी समस्या इसमें आती है आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर करते रहें। थैंक्स।